वाजपेयी, मतलब भ्रष्टाचार पर लड़ाई थी, चलिए थोड़ा पॉइंट स्कोरिंग होती है, पर इतनी बड़ी लड़ाई की हो गई धनखड़ की विदाई। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो हो गई सारी। अच्छा। तो कंक्लूजन आ भी गया। अच्छा। वो कह रही सत्य है बिल्कुल सारी चीजें। हाँ। लेकिन मैंने जो सत्यता देखी वो 2 लाइन पढ़ देता हूँ। हाँ। 2 कारण बताए उन्होंने अपनी हेल्थ के, खाली मेडिकल नहीं है। टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाई मेडिकल एडवाइस। अच्छा। प्लीज, वाइस प्रेसिडेंट का भी मेडिकल प्रोटोकॉल होता है। अब तो नहीं मानोगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेटिव हो गई है तो आप कैसे मानोगे? सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं के वाजपेयी साहब। अच्छा, एक सेकंड होल्ड ऑन, बस एक छोटा सा सवाल। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू था, ये उसी दिन इस्तीफा हुआ है 9:25 पर। 45 दिन पहले पहली बार आजाद भारत के इतिहास में, विजय भाई अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो, इतना एडवांस में घोषणा कर दी गई थी कि जी 21 जुलाई को संसद सत्र होगा, मॉनसून सत्र। तो डॉक्टरी एडवाइस रात को 9:25 पे मिली उन्हें, वो तो पहले मिल गई होती तो पहले दिन भी वो सभापति की भूमिका में क्यों दिखाई दे रहे थे? मैं आपको दूसरी बात, हाँ बताइए। धनखड़ साहब को मैं जानता हूँ 89 से। अच्छा। देवीलाल जी के पास आए थे। हाँ। शुरू में उन्हीं से अटैच रहे, जनता दल ने टिकट दिया, उसके बाद कांग्रेस चले गए। बोल्ड आदमी हैं, ये वाले तो हैं। हाँ। ये उनके संस्कार हैं या कुछ भी कहिए। हाँ। लेकिन साथ साथ बोल्ड है। अगर कोई बात होती, 2 दिन से ये मामला चल रहा है, मीडिया में पूरी सब जगह ये चल रहा है। अच्छा, डॉक्टरों की एडवाइस रात को 9:25 पे याद आई? नहीं, ये नहीं ना, उसमें तो लिखा ना बाउंड बाय मेडिकल एडवाइस। हाँ, बाउंड तो फिर पहले सुबह 11 बजे से क्यों बैठे हुए थे संसद में? केस वो नहीं है ना, क्योंकि हार्ट अटैक हो गया या कोई ब्लड प्रेशर, ये वो वाला केस नहीं है। अच्छा, कोई बीमार होता है या तबीयत किसी की नासाज हो, फिर तो ताता लग जाना चाहिए। 74 साल। तो अब वो कह रहे हैं जी मैं तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करूंगा नंबर 1। अच्छा, तो उसमें क्या बुरी बात है? वो पहले दिन याद आया। क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा, हमको नहीं कयास ना लगाएं। क्यों, किस बात के लिए? पत्रकारिता हम किस लिए कर रहे हैं? तो कयास से निकलेगा क्या? पत्रकारिता छोड़ के पीआर करने लगते हैं। नहीं, आप पत्रकारिता जो आप कहें वही सही, फिर हम उसी के ही ढोल बजाते घूमे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं ये कयासों का बाजार है, कुछ नहीं होना। उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, दूसरे का प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होके जो मतलब ये जो नोटों की बोरियां मिली जले हुए, ये इस पे ठीक है लड़ाई, ये भ्रष्टाचार की, ये घड़ियाली आंसू या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का खेल हो रहा है, इसको छिपाने का खेल तो नहीं चल रहा है। और उसमें विदाई हो गई धनखड़ की। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार की नीयत बड़ी क्लियर थी कि हम इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, और उसकी प्रक्रिया उन्होंने, ये सेशन में नहीं था, उससे पहले शुरू हो गया था सारा मामला। अच्छा। और वो लेके आ रहे हैं, तो ये आप कैसे कहते हो कि भ्रष्टाचार की लड़ाई दिखाने की कुछ और करने की को? हाँ, अगर प्रक्रियाएं तो होती रहती हैं। आज तक महाभियोग प्रस्ताव कितने पास हुए? अब वो दूसरा इशू है। देखिए, अब वो दूसरा इशू है, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है? इसमें एक जज को बचा रहे हैं, एक को बचा रहे हैं। नहीं, बचाना किसे? भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं, एक को लटका रहे हैं। संदीप जी, एक भाई जस्टिस शेखर यादव का मामला भी तो इन दोनों को जोड़ रहे थे। ये सरकार को नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ क्या? एक पेडेस्टन पे बिल्कुल नहीं है। एक भ्रष्टाचार का मामला है, एक हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच तो भ्रष्टाचार बड़ा इशू है। जज ये कहने लगे बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा देश। वो भी डिबेटेबल क्वेश्चन है। लीगल सेल की मीटिंग थी, विद इन बाउंड्रीज मीटिंग थी, उसमें क्या वर्ड उन्होंने कहे, कॉलेजियम के सामने पेश हुए बकायदा। भ्रष्टाचार और हेट स्पीच को अगर बराबर तोलोगे तो ये बात भी जायज नहीं। यशवंत वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर नहीं हुई, वो बोरे नहीं मिले, पता ही नहीं लग पाया। ये ठीक है, कितनी जगह सबूत मिटा दिए गए हैं, केस कितना कमजोर कर दिया गया है। देखिए, कर दिया गया नहीं कहेंगे, कर दिया गया है, और क्या कहूंगा। प्रोसेस जो फॉलो हुआ वो प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी कम है। इम्पीचमेंट मोशन में कमेटी बनेगी दोबारा, कमेटी के बाद तो यही मतलब खेल कुछ और है, निशाना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो गया। उदयवीर सिंह जी, संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सारे लोग जानते ही थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रही है, उनका अपना मनमाना प्रयोग कर रही है। और धनखड़ साहब का सदन के अंदर और लोकसभा स्पीकर का भी इस कार्यकाल के दौरान जो व्यवहार है वो बताता है कि सरकार के लोग इशारा करें कि राहुल गांधी एलओपी बोलेंगे तो बोलेंगे, अखिलेश यादव नेता, विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो
इसके बाद इस जो घटना हुई है उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि तानाशाही और डर भय किस तरह का है। अगर तबीयत भी खराब थी तो तबीयत खराब होने से पहले इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, इतना बड़ा संवैधानिक संस्था पद पे बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री को बताता है, राष्ट्रपति को बताता है, चर्चा करता है, वो चिंताएं करता है, राय मशवरा लेता है। आखिर पार्टी ने ही उन्हें बनाया था। तुरंत इस्तीफा और भय देखिए, कोई 2 लाइन का ट्वीट नहीं कर पा रहा, न उनके पक्ष में, न विपक्ष में, न उनकी सहानुभूति में। और अगर कोई विरोधी दल का नेता पूछ ले रहा है कि भैया ऐसा क्या हो गया रातों रात, तो उस पर सवाल उल्टे कि अब आप उनका पक्ष ले रहे हैं। नहीं, ये तो सवाल पूछे सरकार को जाएंगे क्या ना, परेशानी? ये तो सवाल पूछे और मैं जाएंगे। ये बात मानने के लिए अब आप सहानुभूति वो दर्शा रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना उदयवीर सिंह। नहीं, सहानुभूति अगर कोई व्यक्ति रातों रात अपना पद छोड़ दे तो देश को, समाज को, राजनीतिक व्यक्तियों को ये बात पता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चाहे कितना भी बड़ा उपराष्ट्रपति पक्षपाती रहा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति की विदाई होनी तो चाहिए कि नहीं मतलब होनी चाहिए। पक्षपाती उपराष्ट्रपति फेयरवेल होना बेहतर चाहिए है कि नहीं होना इससे चाहिए? कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। सरकार ने चुना था, सरकार को लगा ज्यादा पक्षपाती हो रहे हैं, उन्होंने हटा दिया, मैं ये क्यों ना मान लूं? नहीं, सरकार इस्तीफा ले ले। आज तक कभी किसी सरकार, किसी इस्तीफा देने वाले ने ये कहा है कि मुझसे फलाने सिंह कहलवारे इस्तीफा दे दो, या आज तक किसी ने ये कहा है कि मैं दबाव में इस्तीफा दे रहा हूं? प्रश्न ये है कि क्या प्रस्ताव पहले पेश हो जाने से प्रस्ताव पास हो जाता? सब जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में बहुमत भाजपा का है, तो प्रस्ताव तो पेश होता, भाजपा समर्थन करती, तभी पास होता। क्या सिर्फ एक इसी बात पर किसी उपराष्ट्रपति को अनसेरेमोनियली, भाई उन्हीं का तो उपराष्ट्रपति था, हमसे नाराज रहा हो, हमारी उनके प्रति नाराजगी थी। नहीं, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि फेयरवेल स्पीच भी देने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हाँ, अब तो खत्म ही हो गया। नहीं, वो बात की बात है। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, क्या इतनी सी महज एक बात पे अचानक इस्तीफा हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा आंतरिक झगड़ा है। इस भ्रष्टाचार के मामले में पता नहीं किस किस की परत खुलनी है, क्या क्या चीजें छुपनी है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव एक महाभियोग एक जस्टिस के खिलाफ और आया था, जिसको सदन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सरकार क्या चाह रही थी उपराष्ट्रपति से? कोई सरकार ये नहीं कह सकती हम भ्रष्टाचार के समर्थन में हैं, जब नोट जलते हुए मिले हैं तो इसको किसी न किसी तरह कवर अप किया जाएगा, किसी न किसी तरह दुरुपयोग किया जाएगा। तो ये क्या आंतरिक झगड़ा है? नहीं, आंतरिक झगड़ा आप बता रहे हैं, या दरअसल क्या आपके खेमे में आपके साथ एक मिलीजुली कबड्डी खेलने लगे थे जगदीप धनखड़? और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? और अगर सरकार को यह पता लगता है तो सरकार क्यों नहीं उन पर दबाव बनाएगी, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लेगी? मेरा अब आप खुले में ये बात कहना चाह रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति, स्पीकर जो संवैधानिक पद हैं, ये सरकारी पद हो जाएं। क्या किसी सभापति के पास सदस्य जाएं कि ये नोटिस स्वीकार कर लो, तो वो कहे नहीं पहले मैं मोदी से पूछ के आऊंगा, नोटिस स्वीकार न करे? क्या हम और आप टीवी पे बैठ के ये बात कहना चाहते हैं कि संवैधानिक पद का मतलब ये है कि कोई नोटिस दिया जाए? यही आरोप तो आप लगाते थे जगदीप धनखड़ पर भी, ये कहना और ओम बिरला पर भी ये आरोप आप लगाते हैं ना कि सरकार के प्रवक्ताओं की तरह वहां बैठते हैं, उन्हीं की जबान बोलते हैं, उन्हीं के हिसाब से सदन को चलाते हैं। ये आपके आरोप हैं, उन्हीं को बिना बनाकर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आरोप है। सुनिए, बिल्कुल आरोप है। जब हमारी नहीं सुनी जाती तो हम कहते हैं। तो अच्छा, आप सुनी जाने लगी, बोलने देना और ना, तो बोलने देना। सरकार को नागवार गुजरी। नहीं, नोटिस को सुनिए, हाँ, सुनिए, बीच में नहीं, लिखा पढ़ी में नोटिस को ले लेना। कायदा तो यही कहता है कि जो उपसभापति है वो सारे सदन का है, लेकिन अगर सरकार ये खुले में कह दे कि हमारा जो बनाए गए वो किसी का नोटिस स्वीकार नहीं करेगा, क्या ये कह सकते हैं? नहीं, वो वाजिब है आपकी बात, पर जो हाँ, एक प्रैक्टिकल बात होती है और एक थियोरेटिकल बात पर